गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एवरीथिंग इज क्लियर। हम लोग स्टार्ट करें क्या? ऑडियो वीडियो सब कुछ अच्छे से क्लियर है? मुझे बताइए जरा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताइए जरा, लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था ग्लाइकोलिसिस। आपको सभी को अच्छे से याद है? एक काम करिए जरा, रफ कॉपी में जल्दी से एक बार ग्लाइकोलिसिस बनाइए, जल्दी से एक बार ग्लाइकोलिसिस बनाइए। पीडीएफ जूलॉजी वाले फोल्डर में चली गई है। ओके, मैं बोल देता हूं। ओके ओके, बॉटनी वाले में उसको करवा देते हैं, कोई बात नहीं, हो गया होगा। क्लास के बाद जो है वो अपडेट हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख लेना। तो जल्दी से एक बार जरा रफ कॉपी में, जल्दी से एक बार जरा रफ कॉपी में आप लोग इसको बनाइए। एक बार इसको बनाइए जरा जल्दी से। तीनों का मैंने आपको सिलेबस बता दिया था, बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का। क्लियर है? तीनों का बता दिया था। अरे यूट्यूब से देख लो जब तक। ठीक है, देखो आपको सिलेक्ट होना है, बस आपको ये देखना है, सिंपल सी चीज है। और आप मुझे बताओ जरा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो इधर उधर से कर लेते हो ना, तो कुछ दिन काम चला लो। सिंपल सा है। क्लियर हो गया? आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? मैं कुछ भी नहीं कर सकता फिर। ठीक है, तो अब आपको सभी को ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब एक काम करो जरा, एक बार लिंक रिएक्शन बनाओ। क्या बनाओ? लिंक रिएक्शन बनाओ। क्या बनाओ? लिंक रिएक्शन बनाओ। सभी को क्लियर हो गया? लिंक रिएक्शन जल्दी से बनाओ, उसके बाद क्रेब्स साइकिल बनाओ। और क्लास शुरू होते ही यदि मेरा मूड खराब करोगे तो मैं इमीडिएटली आपको ब्लॉक करवा दूंगा। समझ में आ गया? आपकी आईडी कैंसिल करवा दूंगा। तो इस बात को आप बहुत ज्यादा अच्छे से समझना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बनाओ इसको जरा जल्दी से, क्रैप साइकिल को बनाओ एक बार। करें स्टार्ट? चलो। अब आप मुझे बताओ जरा, ये देखो जरा, क्रैप साइकिल हमने बनाई थी। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हमने क्या देखा था कि इस क्रैप साइकिल में 3 NADH मिल रहे हैं, एक FADH2 मिल रहा है और एक ATP मिल रहा है। अब आप मुझे बताना जरा, जब ये ETS में जाएंगे सो इट विल प्रोड्यूस 3 ATP, इट विल प्रोड्यूस 2 ATP बन जाएगा। आप जानते हो एग्जैक्टली 2.5 और 1.5 होता है। अब आप जानते हो कि NADH की वजह से टोटल 10 प्रोटॉन जो है वो क्रॉस करेंगे, लेकिन FADH2 की वजह से, FADH2 की वजह से 6 प्रोटॉन क्रॉस करेंगे। और 4 प्रोटॉन क्रॉस करने पर एक एटीपी प्रोड्यूस होता है, 4 प्रोड्यूस होने पर एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। सभी को क्लियर हो गया? तो यदि आप मुझे बताओ 10 जाएंगे तो 2.5, और यदि 6 जाएंगे तो 1.5, जिसको अप्रोक्सीमेशन लेके किया गया है। अब आप मुझे बताना जरा, फोटोसिंथेसिस, क्या हम लोग सन की एनर्जी को डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं? हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते। तो जब हम सन की एनर्जी को डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते तो हमको क्या चाहिए? कोई ऐसा बीच में हमको चाहिए जो उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, तो जो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। और उस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइज करना अभी हमने रेस्पिरेशन में ऑलरेडी सीखा हुआ है। सभी को बन जाएगा? अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर इन्होंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर ये कन्वर्ट कर रहे हैं कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अब देखो जरा, लीफ जो होती है, जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है,
वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। अब आप मुझे बताना जरा, लीफ है, अब लीफ का हमने क्या किया, कौन सा सेक्शन ले लिया, आप मुझे बताओ जरा। हमने लीफ को इस तरीके से काट दिया और हम लीफ को क्या कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लीफ को ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं। सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना जरा, ये उसकी वेंट्रल सरफेस हो गई, ये उसकी डॉर्सल सरफेस हो गई। तो मुझे बताओ, वेंट्रल सरफेस पर पैलिसेड प्रेजेंट है, डॉर्सल सरफेस पर आप मुझे बताओ उसके नीचे तरफ स्पॉन्जी प्रेजेंट है। दोनों ही मीजोफिल सेल है, ये दोनों ही मीजोफिल सेल हैं, ये दोनों ही मीजोफिल सेल हैं। अरे सभी को बन जाएगा, दोनों ही क्या है, बोथ आर मीजोफिल सेल, बोथ आर मीजोफिल सेल, बोथ आर मीजोफिल सेल। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हमने इन मीजोफिल सेल को बाहर निकाल दिया। आप जानते हो इनके अंदर क्या होगा भाई, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इन सेल के अंदर स्पेशल चीज क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ जरा, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम होती है जिसको हम थैलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ जरा, थैलाकॉइड बोलते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखना, इस थैलाकॉइड की वजह से, जैसे आप देखो जरा, ये पूरा कमरा है, तो इस पूरे कमरे का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा, क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। और अब आप मुझे बताना जरा, जैसे मान लो ये मैंने थैलाकॉइड बना दिया, तो इसके अंदर का जो स्पेस है वो ल्यूमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। क्या कहलाएगा, आप मुझे बताओ जरा, ल्यूमेन कहलाएगा। बन जाएगा, आगे बढ़ जाए। चलो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड, हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड आर कॉल्ड एज ग्रेना। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड एज ग्रेना। अरे सभी को क्लियर हो गया? एक एन भी लिख सकते हो, डबल एन भी लिख सकते हो। क्लियर है, दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ जरा, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना या ग्रेनम। अब देखो जरा, इन ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बोलो जरा जल्दी से। इन ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम, इन ग्रेनम को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, बताइए जल्दी से, कौन इनको कनेक्ट करता है, अगेन थैलाकॉइड कनेक्ट करता है। तो ये थैलाकॉइड स्ट्रोमा में प्रेजेंट है और ये एक लेयर की तरह है। तो क्या मैं इसको स्ट्रोमा लैमिला बोल सकता हूं, बताओ जरा, क्या मैं इसको स्ट्रोमा लैमिला बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या बोल सकते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमिला। तो भैया आज वेडनेसडे है कि थर्सडे, आई थिंक आज वेडनेसडे है ना, तो कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कल से हमारा, कल जूलॉजी में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो बढ़िया से बिल्कुल अब इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इस ड्यूरेशन में देखो, नीट की प्रिपरेशन के टाइम में 3 टाइम ऐसे होते हैं जब डिप्रेशन बहुत जोरों से आता है। आपको लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऑनलाइन में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका लोगों से कांटेक्ट नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है वो सारा डिप्रेशन आपके ही सिर पे गिर रहा है। ऐसा नहीं है, याद रखना, सबसे पहला डिप्रेसिव फेस आता है किस ड्यूरेशन में आता है, जब ये दिवाली खत्म होती है। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। दूसरा डिप्रेसिव फेज आता है, दूसरा जब नया साल शुरू होता है, समझ में आ गया, न्यू ईयर आता है, तब एकदम से लगता है यार अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया, अब आ गया। दिसंबर तक में भी इतना नहीं लगता, लेकिन अब आ गया। और उसके बाद तीसरा ग्रेट डिप्रेसिव फेज आता है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में। समझ में आ गया? तो इन तीनों डिप्रेसिव फेज को कैसे ओवरकम करना है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना। समझ में आ गया? क्योंकि थोड़ा आराम से उसके बारे में बात करेंगे, वरना यहां पर पूरी क्लास उसमें चली जाएगी। तो बस मैं इतना आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, इस फेज से हर व्यक्ति गुजर रहा है, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट इस फेज से गुजर रहा है, याद रखना। क्लियर हो गया? और इस ड्यूरेशन में बच्चों की आदत होती है, इसको ब्लेम करो, उसको ब्लेम करो, ये गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है, इन सारी चीजों से बचो और सारा फोकस करो अपनी पढ़ाई पर। कैसे करोगे बताऊंगा आज शाम को। तो ये पूरा क्लियर हो गया। इसको बोल देंगे स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोल देंगे इसको? स्ट्रोमा लैमिला। बोलो जल्दी से। हाँ, ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये विश्वास मानना, मेरे पास हर दिन ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, हर दिन ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो 3 फेज होते हैं, 3 ड्यूरेशन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब देखो जरा फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट में आप जरा ध्यान से समझना, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है। एक बार जरा टाइप करो, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है। बोलो जल्दी से, सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आपने घर जाके जूम मीटिंग क्यों नहीं करी? एक्चुअली बेटा मैं गांव में था, वहां पर इतना नेटवर्क नहीं था, हमने कोशिश करी 1-2 बार लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया।
मतलब हमने कोशिश करी, मैं गांव में था, वहां पर इतना नेटवर्क नहीं था, मतलब वहां पर जैसे मेरी पोस्ट पेड सिम है, तो अब पोस्ट पेड में शायद कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से नेटवर्क इतना पुअर था, मतलब आप ये समझना पूरे टाइम पे एक दो डंडी चला करती थी। तो उससे तो ऐसा होता था कि कई बार यदि कॉल आ रहा है तो मुझे ऊपर छत पे जाके बात करनी पड़ रही थी, तो फिर मैं कैसे जूम मीटिंग कर पाता, इसीलिए जूम मीटिंग नहीं हो पाई। और मैं एक्चुअली काफी टाइम बाद गया था, तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे, बहुत सारे काम पेंडिंग थे, तो इसलिए उन चीजों पर भी मुझे ध्यान देना था। समझ में आ गया? तो एक ये भी रीजन था। तो ये सभी को बन जाएगा। बाकी मैंने आपको क्वेश्चंस भेज दिए थे, आपने क्वेश्चंस किए, आई होप क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी के हैं, जो मैं कर सकता था वो मैंने आपको भेज दिया। तो क्या आपने क्वेश्चन किए? एक और फाइल मैंने बनाई थी, मैंने अभी आपको 2 फाइल भेजी है ना, एक फाइल और मैंने बनाई थी, वो फाइल मैं और आपको और भेज दूंगा। समझ में आ गया? देखो मेरा इस साल का टारगेट है, एक सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं आपको पहली चीज बोल रहा हूं कि आप आज से एक हैबिट डाल लो, आप आज से एक हैबिट डाल दो, मेरी क्लास आपको लाइव ही अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड में नहीं जानी है, मेरी गारंटी है मैं आपको डिप्रेस नहीं होने दूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा टारगेट है कि आपके नंबर 350 तक पहुंच जाए बायोलॉजी में। समझ में आ गया? लेकिन उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, एक भी दिन आपको लाइव क्लास मिस नहीं करनी है। आप लाइव मिस करोगे, रिकॉर्डेड पे जाएगी, नहीं कर पाओगे, बैकलॉग होगा, कनेक्शन टूटेगा, कनेक्टिविटी टूटेगी। तो याद रखना, बस एक प्रॉमिस अभी सब लोग मुझसे ऐसे करो, ऐसे हाथ आगे करके कसम खाओ, हम कसम खाते हैं कि आज के बाद से एक भी क्लास, एक भी लाइव क्लास जो है बायोलॉजी की मिस नहीं करेंगे। समझ में आ गया? बाकी सब्जेक्ट मैं बेटा अपनी सब्जेक्ट की बात कर सकता हूं ना, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि एक भी आपकी, देखो आप रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप रिकॉर्डेड देखोगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं हो पाते रिकॉर्डेड में। हमेशा याद रखना, आप करके देख लो, आप इनऑर्गेनिक करके देखो, रिकॉर्डेड में नहीं कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे रिकॉर्डेड में। ठीक है, ये आप हमेशा आप याद रखना, रिकॉर्डेड में आप कभी भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं कर सकते, आप लाइव में ही कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर स्ट्रोमा में सिंथेसिस हो रहा है, कौन CO2 यूज हो रहा है, जिसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? केल्विन साइकिल बोल देते हैं। अब मुझे बताना, इस साइकिल को रन होने के लिए एनर्जी चाहिए, इस साइकिल को रन होने के लिए, अरे मेरी कसम मत खाओ, बोल रहा है सरम ऋषभ सर की कसम खाते हैं। ठीक है, कि तुम कसम तोड़ो और पता चले एग्जाम के पहले निपटा दिया ऋषभ सर को। समझ में आ गया? तो ऐसा मत करो। ठीक है, तो अब सभी को पूरा क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताना, इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी आएगी ऑब्वियसली सनलाइट से आएगी, सनलाइट से आएगी। पानी टूटेगा, एटीपी प्रोड्यूस होगा, NADH प्रोड्यूस होगा, इन दोनों की मदद से यहां पर केल्विन साइकिल रन होगी। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा, अब आप मुझे बताओ, केल्विन साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बिकॉज आप मुझे बताओ, केल्विन साइकिल डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, बन जाएगा डायरेक्टली नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। इवन इट इज डार्क रिएक्शन बट इट नेवर अकर्स इन नाइट टाइम। भले ही ये डार्क रिएक्शन है, लेकिन आप मुझे बताओ, ये कभी भी रात में नहीं होती। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। आप इसको इस तरीके से समझो जरा, जैसे आप मुझे बताओ, पेट्रोल से चलते हो या गाड़ी से चलते हो? बताओ जरा, पेट्रोल से चलते हो, बोलो जरा, पेट्रोल के ऊपर जाके बैठ जाते हो, ठीक है, माचिस जलाते हो और उसके बाद चलना शुरू कर देते हो क्या? बोलो जरा, ऐसा तो नहीं होता। आप मुझे बताओ, आप कहीं जाते हो, आप स्कूटी से जाते हो, बाइक से जाते हो, कार से जाते हो, तो आप डायरेक्टली किस पे इन पे डिपेंड कर रहे हो, और कार किस पे डिपेंड कर रही है? पेट्रोल पर। तो आप मुझे बताओ, पेट्रोल पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो या इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो? इनडायरेक्ट डिपेंड कर रहे हो। समझ में आ गया? आप डायरेक्टली कार पे डिपेंड कर रहे हो। आप बोलोगे सर क्यों, कार तो पेट्रोल से चलती है। मैं बोलूंगा कार में पेट्रोल टैंक फुल है, तो अब बताओ जरा क्या करोगे? बोलो जरा जल्दी से। तो हमेशा याद रखना, इसीलिए हम उसको इनडायरेक्टली डिपेंडेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट बोल देते हैं। अब आप आगे आ जाइए, रूबिस्को। याद रखना, रूबिस्को रात में काम नहीं करता, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय सनलाइट, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय सनलाइट, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, ये हमने बना दिया, ये स्ट्रोमा है, ये थैलाकॉइड है, बीच में ल्यूमेन है। ये स्ट्रोमा है, ये आप मुझे बताओ जरा, थैलाकॉइड है, बीच में ल्यूमेन है। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? 2 सबस्ट्रेट है, इसमें 2 स्पेस है और इसमें 2 वर्ड है। इसमें कितने वर्ड है? 2 वर्ड है। तो मुझे बताओ, पहला सबस्ट्रेट यहां यूज होगा,
दूसरा सबस्ट्रेट यहां यूज होगा, पहला सबस्ट्रेट यहां यूज होगा, दूसरा सबस्ट्रेट यहां यूज होगा। फोटो वाली रिएक्शन ल्यूमेन में होगी, लाइट डिपेंडेंट ल्यूमेन में होगी, लाइट इंडिपेंडेंट स्ट्रोमा में होगी। तो ये आपको बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा, ये देखो जरा, फोटो में वाटर यूज होगा, ल्यूमेन में होगा, सिंथेसिस में CO2 यूज होगी, स्ट्रोमा में होगा। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या पानी के ऊपर सनलाइट पड़ती है? क्या पानी के ऊपर सनलाइट पड़ती है? एक बच्चा पूछ रहा है सर रूबिस्को क्या होता है? रूबिस्को मिथुन चक्रवर्ती होता है। समझ में आ गया। रूबिस्को जो है ना, एक एक्टर था, बंगाली एक्टर था, बहुत बढ़िया फेमस एक्टर था। समझ में आ गया। एक मूवी आई थी आई एम ए डिस्को डांसर, तो वो वाली डिस्को डांसर मूवी तुम देखना, उसमें तुमको पता चलेगा रूबिस्को कौन होता है। उसमें बहुत अच्छे से बताया है रूबिस्को के बारे में, कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। समझ में आ गया। तो चलो जरा आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर सनलाइट जब पानी के ऊपर पड़ेगी, जब सनलाइट पानी के ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा? क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके लिए हमको फोटो सिस्टम चाहिए। उसके लिए हमको क्या चाहिए? फोटो सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? बोलो जरा जल्दी से। फोटो सिस्टम चाहिए। सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? अब ये फोटो सिस्टम क्या होता है उसको समझने से पहले, यदि हम सनलाइट को प्रिज्म से पास करेंगे तो आप मुझे बताओ ये किस में डिवाइड हो जाएगा? अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर आप देखना, ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। इसी में फोटोसिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको PAR बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन क्या बोलते हैं उसको? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोल देते हैं। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, भाई आप जानते हो इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। अब इसमें लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका लैम्डा कम है, एनर्जी ज्यादा है। इसका बोलो जरा, इसका लैम्डा ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो यहां पर एक क्वेश्चन वो जरूर लिख लेना कि आप मुझे बताओ, विजिबल स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड एज PAR बिकॉज फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ये आपको बन जाएगा विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो जरा। अब हम बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम दो चीजों से बना होता है। एक बना हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, दूसरा बना हुआ है रिएक्शन सेंटर से। बताओ जरा, एक बना हुआ है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से, दूसरा बना हुआ है रिएक्शन सेंटर से। किससे बना हुआ है? बोलो जरा जल्दी से। रिएक्शन सेंटर से। सर अभी ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं या फिर अभी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें? इस समय आप अपने सिलेबस पे फोकस करो। समझ में आ गया? किस पे फोकस करो? सिलेबस पे फोकस करो। समझ में आ गया? ये टाइम ऐसा है, अब जो है सिलेबस बहुत फास्ट चलेगा। समझ में आ गया? हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में, हर सब्जेक्ट में अब सिलेबस जो है बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से चलता है। तो इस ड्यूरेशन में आप अपने सिलेबस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे बताओ, ये बना होता है असेसरी पिगमेंट और प्रोटीन का, और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो अब आप मुझे बताना जरा, फोटो सिस्टम ये हमने बना दिया। अब ये फोटो सिस्टम का ये जो पार्ट है लाइट को कलेक्ट करेगा। अब यदि ये लाइट को कलेक्ट करने वाला, आप मुझे बताओ 700 नैनोमीटर की लाइट को कलेक्ट कर रहा है, तो आप मुझे बताइए जरा, इसको हम फोटो सिस्टम 1 बोल देंगे। लेकिन यदि 680 की लाइट को कलेक्ट कर रहा है तो इसको हम फोटो सिस्टम 2 बोल देंगे। इसका मतलब मुझे बताओ जरा, मैक्सिमम लाइट ये कौन सी एब्जॉर्ब कर सकता है? 680। मैक्सिमम ये कौन सी एब्जॉर्ब कर सकता है? 700। बन जाएगा। कौन सी एब्जॉर्ब कर सकता है? 700। सभी को बन जाएगा। तो रेड लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? फार रेड। क्या बोलेंगे इसको? फार रेड। याद रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। फार रेड को ही हम क्या बोलते हैं? रेड लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। रेड लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर। एक चीज याद रखना, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, जो बच्चे एक भी लाइव क्लास मिस नहीं करेंगे उनके मार्क्स 350 तक पहुंच जाएंगे। याद रखना, एक भी मिस नहीं करना। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं है? बोलो जरा, सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरा आप मुझे बताओ, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680 है। तो अब देखो जरा, यहां पर मुझे बताओ, फोटो सिस्टम 1 बड़ी बहन हो गई, फोटो सिस्टम 2 छोटी बहन हो गई। फोटो सिस्टम 1 बड़ी बहन, ये छोटी बहन। भाई बड़ी बहन और छोटी बहन में क्या डिफरेंस होता है? बोलो जल्दी से, क्या डिफरेंस होता है? बड़ी बहन पहले डिस्कवर हुई है, छोटी बहन बाद में डिस्कवर हुई है। पहले डिस्कवर हुई है, बाद में डिस्कवर हुई है।
अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर इन दोनों का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स अलग अलग है क्योंकि इसके अंदर एसेसरी पिगमेंट और प्रोटीन की क्वांटिटी अलग है। इन दोनों का रिएक्शन सेंटर भी अलग है क्योंकि यहां पर लाइट पहुंच रही है कौन सी 700 की, यहां पर लाइट पहुंच रही है 680 की, तो दोनों ही अलग वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं। सभी को बन जाएगा, आगे आ जाइए। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना, ये मैंने फोटो सिस्टम बनाया, फोटो सिस्टम में कैसा फोटो सिस्टम होता है जरा एक बार आप लोग फिर से समझो। जैसे आप मुझे बताओ, ये मान लो रिएक्शन सेंटर है, दिस इज अ रिएक्शन सेंटर, बन जाएगा। अब इस रिएक्शन सेंटर के अंदर ये क्लोरोफिल है। अब सनलाइट यदि डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ी तो ये डैमेज हो जाएगा, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। पहला काम हमने प्रोटेक्ट कर दिया। भैया प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन आप मुझे बताओ, ये तो वो बात हो गई कि भैया खाने में टॉक्सिन होते हैं तो एक काम करो, सामने वाले को खाने मत खाने दो, ठीक है, जहर होता है खाना मत खाने दो तो भूखा मर जाएगा। तो भैया अब इसने इसको बचा तो लिया, लेकिन बचाने के बाद में अब दूसरा काम क्या आ जाएगा? दूसरा काम यह है कि एब्जॉर्ब लाइट को इसको यहां तक पहुंचाना है। तो ये दूसरा काम क्या करेगा? जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको यहां पर ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? यहां पर ट्रांसफर करेगा। बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर डांटना मत, यही डांट तो तुमको याद आएगी। कई सारे बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज में बोलते हैं सर एक बार डांट दो ना, बोले अब तो कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, वो तो सीधे फेल कर देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है उनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है। बोले हम तो चेस की गोटियां हैं, चल कोई बात नहीं, प्यादा मर गया दूसरा प्यादा आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से डील करते हैं। और बोले आप लोग इतनी ज्यादा ताकत लगा के मेहनत करके और ऐसे करते थे जैसे हम आपके ही बच्चे हैं, तो बोले एक बार आप डांट दो ना, एक बार आप डांट दो। और कई बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि सर अभी भी हम जो है जब डिप्रेस होते हैं तो आपके डांट वाले वीडियोस जो हैं, कई सारे जो वीडियोस ऐसे क्लिप्स होती हैं, बोले हम उनको क्लिप्स को कट कर लेते थे उसमें से और वो कई बार सुन लेते हैं, तो ये समझ में आता है कि कोई तो हमारी केयर करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। और आई डोंट थिंक देखो मैं तो हमेशा से ऐसे ही रहा हूं, और इवन ऑफलाइन में तो मैं मुर्गा बना देता था, भगा देता था, लेकिन जिन जिन को मैं भगाया है, जिन जिन को मुर्गा बनाया, वो सब सिलेक्ट हुए हैं 6-6 साल बाद। समझ में आ गया कि पता चले 6 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, उसके बाद आए और पहली दिन मैं क्लास में गया, ऐसे शो कर रहे हैं अरे आप क्या पढ़ाओगे, हमको तो सब आता है। और फिर जब मैंने उनकी बैंड बजाना शुरू करी, मुर्गा बनाना शुरू किया, उसके बाद में फिर ऐसा भी हुआ है उनको भगा दिया 4-4 दिन, तो गेट के बाहर बैठे हुए मैं, मेरी गाड़ी आ रही है और घुटने पे बैठ गए, सर प्लीज हमको क्लास में वापस ले लो। ऐसा भी किया है बच्चों ने बहुत सारा। डाउट है तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो कई बार मिलेंगे, उनसे पूछ भी लेना। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझो, बहुत दिल से, बहुत मेहनत से और बहुत अपना समझ के पढ़ाते हैं। उसको यदि अच्छे से लोगे तो तुम्हारी लाइफ में भला जरूर होगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? अब देखो जरा कैसे यहां पर लाइट जो है यहां तक पहुंचती है, इस बात को आप समझना। ये पीईए क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सब लोग कॉपी बंद कर दो, सब लोग कॉपी बंद कर दो। लिटरली यही बोलते हैं बच्चे, बोले सर यहां पर ऐसा लगता है हम फेल हो जाएं क्या, बोले मर भी जाएं तो यहां पर प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं है। ये आप जानते हो क्या बना हुआ है? दिस इज अ रिएक्शन सेंटर। इस रिएक्शन सेंटर में आप मुझे बताइए जरा, ये मैं क्या बना दे रहा हूं, बताइए जरा जल्दी से। दिस इज द क्लोरोफिल ए। ये मैंने क्या बना दिया? मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ये मैंने क्या बना दिया? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। ये मैंने बना दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बना दिया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। चलो अब इसके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अलग से कलर से दिख जाए इसलिए मैंने इस कलर से ऐसे बनाया हुआ है। ये देखो जरा ऐसे बनाया हुआ है, ये 2-4 ही बना देता हूं, अच्छे से समझना।
कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये आपको समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान दीजिए। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी एटम हो, दुनिया का कोई भी एटम हो, कोई भी एटम हो, मुझे एक सिंपल सी बात बताना, उस एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे? अब मुझे बताओ, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या इनमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें भी प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। और आप मुझे बताइए जरा, इसमें और क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप मुझे बताइए जरा, इसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ये नहीं दिखाई दे रहा, दूसरे कलर से बना लेते हैं। कौन सा कलर दिखाई देगा? व्हाइट कलर ही दिखाई देगा। बना लूं क्या? या चलो रेड कलर बना लेता हूं। रेड तो सब में दिखाई देता है, मुझे तो रेड ही हर जगह दिखाई देता है। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ, दुनिया के हर एटम के पास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गया? मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होता है और किसमें एक्साइट ज्यादा होने की टेंडेंसी होती है? आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पामर सीरीज, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? बोलो जरा जल्दी से, ऐसा पढ़ा है? ये सीरीज पढ़ी है, एनर्जी स्टेट। तो उन स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइट होके या प्रोटॉन जाता है? मुझे बताओ, कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है या प्रोटॉन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाता है। तो अब जैसे ये सनलाइट यहां पर पड़ेगी, ये देखो जरा, जैसे ही सनलाइट यहां पर पड़ेगी, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब एनर्जाइज हो जाएंगे, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब एनर्जाइज हो जाएंगे और हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। किस पर चले जाएंगे? हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया। अब जैसे ये हायर एनर्जी लेवल पर चले गए, जैसे मान लो ये पेन है, ये मान लो बॉटल है, अब इस बॉटल को मैंने ऊपर फेंका। अब यदि इस बॉटल को किसी ने कैच कर लिया तो बॉटल यहीं रह जाएगी। आप खुद देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर, आप देखना जरा, यहां पर मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल को फेंका। अब मुझे बताओ, बच गया? फूट तो नहीं गया? आप मुझे बताओ जरा, बताओ, बच गया? फूट तो नहीं गया? तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो गया? मान लो ये ऊपर गया और ऐसे किसी ने पकड़ लिया, ऐसा किसी ने पकड़ लिया, थोड़ी ट्रेजेक्ट्री डिस्टर्ब हो गई। तो मुझे बताना जरा, यहां पर बताओ जरा, अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे बताना जरा, यहां पर मान लो ये इसको हमने ऊपर फेंका और ये देखो जरा, यदि ये ऐसे कैच कर गया तो क्या नीचे आएगा? क्या नीचे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यदि इसको कैच नहीं किया तो नीचे आ जाएगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था। तो जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? एनर्जी रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? एनर्जी रिलीज कर देगा। समझ में आ गया? ऊपर गया था, एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, नीचे आएगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। तो आप मुझे बताना जरा, ये ऊपर गया था, ये ऊपर गया था एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अब आप मुझे बताओ, इसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो जब ये वापस आ जाएगा, और जब वापस आएगा, आप जानते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लियर हो गया? तो जब ये वापस आएगा तो पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, अब एनर्जी को रिलीज कर देगा। अब जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस एनर्जी को बगल वाला उठा लेगा। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या कर लेगा? बगल वाला उठा लेगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब जब ये बगल वाला उठा लेगा तो मुझे बताओ जरा, ये इसका इलेक्ट्रॉन भी हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। और जब इसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा तो आप मुझे बताओ, अगेन इसको कैच करने वाला कोई नहीं है। और जब कोई नहीं है तो ये वापस लौट के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वापस लौट के आ जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, ये वापस लौट के आ जाएगा। और जब वापस लौट के आ जाएगा तो बगल वाला एटम इसकी एनर्जी को ले लेगा। अगेन आप मुझे बताइए जरा, ये फिनोमिना यहां पर ऐसे चलता रहेगा, ये फिनोमिना ऐसे चलता रहेगा, ये फिनोमिना ऐसे चलता रहेगा। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये फिनोमिना क्या होगा? ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? आप देखिए जरा, यहां पर ये आ गया, यहां पर भी ये आ गया। अरे बताओ जरा जल्दी से, यहां पर भी ये आ गया। ये देखो जरा, यहां पर भी ये आ गया। और जब ये यहां पर आएगा, जब ये यहां पर आएगा तो अब एनर्जी कौन रिलीज करेगा? बताइए जरा, अब एनर्जी किसके पास जाएगी? ये देखो, इसने एनर्जी इसके पास पहुंचाई, इसने एनर्जी इसके पास पहुंचाई, और अल्टीमेटली एनर्जी कहां पर चली गई? आप मुझे बताओ जरा, अल्टीमेटली एनर्जी कहां चली गई?
यहां चली गई, रुको जरा थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, ज्यादा भीड़ भड़क्का बढ़ गई है यहां पर, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, एक को हटा देते हैं, एक को हटा देते हैं, चल हट। बन जाएगा। इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब आप मुझे बताओ, जब ये एनर्जी को रिलीज कर देगा तो क्या आप मुझे बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर नहीं जाएगा? बताओ जरा, क्या इसका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी पर नहीं जाएगा या ये भी चला जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या ये हायर एनर्जी पर नहीं जाएगा या ये भी चला जाएगा? ये भी चला जाएगा, लेकिन इसको कैच करने के लिए, यहां पर कौन आ जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन आ जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। पीईए का फुल फॉर्म बताइए जरा, पीईए का फुल फॉर्म बताइए, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? आप मुझे बताओ जरा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हायर एनर्जी लेवल पर है या लोअर एनर्जी लेवल पर है? हायर एनर्जी लेवल पर है। अब आप मुझे बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आया, तो मुझे बताओ जरा, इस जगह पर ये जो क्लोरोफिल है वो क्या क्लोरोफिल ऐसा नहीं बन जाएगा? मुझे बताओ जरा, क्या वो क्लोरोफिल ऐसा नहीं बन जाएगा जिसके अंदर केवल प्रोटॉन बचेगा? बताओ जरा जल्दी से, जिसके अंदर केवल और केवल क्या बचेगा? आप मुझे बताओ जरा, जिसके अंदर केवल और केवल प्रोटॉन बचेगा। और जब प्रोटॉन बचेगा तो मुझे बताओ जरा, क्या मैं इस क्लोरोफिल ए के ऊपर, को ऐसे बोल सकता हूं, क्लोरोफिल ए पॉजिटिव? बताओ जरा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? बोलो जरा, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? इसके पास केवल प्रोटॉन बचा है, इसके पास प्रोटॉन बचा है, इसके पास केवल और केवल क्या बचा है? प्रोटॉन बचा है। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोल दो जरा जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए। देखो, मेरी तो बहन है नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे बताओ जरा भैया, घर में यदि मान लो मेहमान आते हैं तो पानी वानी देने का काम छोटी बहन से करवाते हैं या फिर बड़ी बहन करती है? कौन करती है? बोलो जरा जल्दी से, क्योंकि भाई मुझे तो इतना पता है कि मतलब मैं घर के क्या एक भी काम, मैंने आज तक घर का एक भी काम नहीं किया, सारा काम सौरभ किया करता था। मुझे नहीं पता होता था कब रेंट देना है, कब किसकी टिकट हो रही है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मेरे जेब में कितने पैसे, मुझे कुछ नहीं पता होता था। गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं है, ठीक है, कभी किसी को गिफ्ट देना है, किसका बर्थडे, ये सारी चीजों से आप इस बात को समझना, मुझे कोई लेना देना नहीं होता था। ठीक है, मैं केवल और केवल अपना काम करता था, पढ़ाता था, बाकी कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। सारी दुनिया भर के काम जो है, कौन कब जा रहा है, कहां जा रहा है, टिकट होना है, क्या होना है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो सारे काम वही करता था। तो मुझे बताओ जरा कि आप लोगों का, आप लोग जो बड़ी बहन और छोटी बहन होती है, तो छोटी बहनें करती हैं या फिर बड़ी बहनें करती हैं? कौन करती हैं बताओ जरा। तो चलो छोटे भाई से ले लेते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, अब आप मुझे बताइए जरा, अब हम बना रहे हैं फोटो सिस्टम। तो पहले हम कौन सा, सब छोड़ो, मान लो बेल बजती है तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन होता है? छोटे भाई बहन ही होते हैं। सबसे पहले अरे क्या आ गया, क्या आ गया। मान लो फोन बज गया, वो भी बोलेंगे किसका फोन आ गया, किसका फोन आ गया। एक बार मम्मी पापा ना पूछे, लेकिन वो जरूर पूछेंगे किसका फोन है, किसका फोन है। होता है कि नहीं होता? बोलो जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे बताना, पहले हम किसको बना रहे हैं? पहले हम किसको बना रहे हैं? छोटे भाई को बना लेते हैं, फोटो सिस्टम 2 को बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं? फोटो सिस्टम 2 को बना ले रहे हैं। बताओ जरा जल्दी से, किसको बना ले रहे हैं? फोटो सिस्टम 2 को बना ले रहे हैं। ये मैंने क्या बना लिया? दिस इज फोटो सिस्टम 2।
ये मैं क्या बना रहा हूं, फोटो सिस्टम 2। अरे सभी को बन जाएगा, क्या बना रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, दिस इज फोटो सिस्टम 2। ये मैं क्या बना रहा हूं, फोटो सिस्टम 2। क्लियर है, ये मैं फोटो सिस्टम 2 यहां पर बना ले रहा हूं। ये देखो जरा, यहां बना ले रहा हूं फोटो सिस्टम 1। या चलो पूरा एक बार बना के फिर उसका कलर चेंज कर देंगे। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? और मुझे बताओ जरा, ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता था, 2 किसको एब्जॉर्ब करता था? बोलो जल्दी से, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता था। तो क्या मैं इसको रेड कलर से ही बना दूं? बोलो जरा, रेड कलर से ही बना दूं या रेड रहने दो यार, रेड रहने दो। ठीक है, रेड रहने दो, ये आपको बन जाएगा। इस कलर से बना देता हूं। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको कौन से कलर से बना दें, इसको कौन से कलर से बना दें बताओ जरा, इस कलर से बना देते हैं। ठीक है, इसको इस कलर से बना देते हैं। ये हमने क्या बना दिया, PS1। ये हम क्या बना दे रहे हैं, PS2। भैया सबसे पहले कौन आएगा आप मुझे बताओ जरा, यही आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, यही आएगा। जरा ध्यान से देखना, यही आएगा। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, बोलो जरा जल्दी से। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज फोटो सिस्टम 2। ये मैंने क्या बना दिया, फोटो सिस्टम 1। क्या बना दिया, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, फोटो सिस्टम 1। सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आप मुझे बताइए, क्या दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक ही है या अलग अलग हैं? बोलो जरा जल्दी से, क्या है आप मुझे बताओ जरा, दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक जैसे हैं या अलग अलग है? अलग अलग है। सभी को क्लियर हो गया, दोनों के कैसे हैं, अलग अलग। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका नाम है फियोफाइटिन। बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम है उसका, फियोफाइटिन। बोलो जरा जल्दी से, एक बार जरा सभी लोग टाइप करो, उसका नाम क्या है, फियोफाइटिन। अभी आपको बताऊंगा फियोफाइटिन क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा फियोफाइटिन क्या होता है। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर सेंटर। इनके ऊपर बहुत 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 बार क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ गया? आयरन सल्फर सेंटर क्या होता है, आयरन सल्फर सेंटर क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा। आयरन सल्फर सेंटर क्या होता है, आप मुझे बताओ जरा। आयरन सल्फर सेंटर, ये दोनों के ही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। क्या है आप मुझे बताओ जरा, दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। सभी को बन जाएगा, फियोफाइटिन एंड आयरन सल्फर सेंटर। फियोफाइटिन एंड आयरन सल्फर सेंटर दोनों में ही आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये देखो जरा, यहां पर मैं क्लोरोफिल बना दे रहा हूं। क्या बना दे रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, क्लोरोफिल बना दे रहा हूं। सभी को क्लियर हुआ? ये मैंने क्या बना दिया, क्लोरोफिल बना दिया। क्या बना दिया, क्लोरोफिल बना दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सी लाइट रिसीव करता है, कौन सी लाइट रिसीव करता है, बताइए जरा जल्दी से। इसके पास कौन सी लाइट जाती है, रेड लाइट। या फिर आप मुझे बताओ, रेड लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ कौन सी जाएगी, 680 की 700। कौन सी जाएगी आप मुझे बताओ जरा, 680 की 700। कौन सी जाएगी, 680 की 700। यहां 680, यहां पर 700। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर कौन सी लाइट है, दिस इज अ फार रेड। बोलो जरा जल्दी से। या फिर आप जानते हो 700 नैनोमीटर। बोलो जरा, ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर कौन सी हो जाएगी, रेड लाइट। कौन सी हो जाएगी, रेड लाइट। कौन सी लाइट हो जाएगी, रेड लाइट। या फिर आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे, 680 नैनोमीटर। तो अब आप मुझे बताना जरा, ये वाला क्लोरोफिल ए, जैसे आप याद करिए, टाटा एक टीवी में टाटा स्काई लगा था तो वहां टाटा स्काई लिखा रहा था, दूसरी टीवी में एयरटेल लगा हुआ था तो एयरटेल लिखा रहा था। इसी तरीके से मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो क्लोरोफिल ए है, इसके पास 680 वाली लाइट आ रही है।
तो क्या मैं इस क्लोरोफिल को P680 बोल सकता हूं? बोलो जरा जल्दी से। इस क्लोरोफिल ए को हम सिंपल वे में क्या बोलेंगे? P680। बताओ सर जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज P680। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? P700। क्या हो जाएगा? P700। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द नेम ऑफ क्लोरोफिल। The chlorophyll which is receiving 680 nanometer of light is called as P680। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ सर? आप P680 सभी को बन जाएगा, इसको बोल देंगे P700। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस इतना मुझे बता दो, क्या ये कॉन्सेप्ट और जितने डायग्राम मैं बनवाऊं उतने डायग्राम बनाना। ये PS2 में कौन हो गया? 680। छोटा भाई 680, बड़ा भाई 700। क्लियर हो गया? 700। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो सर जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? अब आखिर फियोफाइटिन क्या होता है वो आप जरा अच्छे से समझ लो। फियोफाइटिन क्या होता है उसको समझ लो, उसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? पहले ये वाला डायग्राम आप लोग बनाइए, ये वाला डायग्राम एक बार बना लो। बनाने के बाद में फिर आप मुझे बताओ। डन? फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, दोनों में ही क्लोरोफिल। अरे गवार, कल बताया था कि नहीं बताया था? दोनों की टीवी सेम लगी हुई है, लेकिन दोनों में कनेक्शन अलग अलग है। तुम्हारे पास 2 आईफोन है, एक आईफोन में जियो की सिम डली है, एक में एयरटेल की सिम डली है, तो दोनों में अलग अलग लिखा आएगा ना कि नहीं लिखा आएगा? बोलो जरा जल्दी से। अलग अलग लिखा आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही इसमें भी है। तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, हम आगे बढ़ जाएं। अब आखिर फियोफाइटिन क्या होता है जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर आप देखना, सेंटर में मैं बना रहा हूं मैग्नीशियम। मैं क्या बना रहा हूं? मैग्नीशियम। ये आपके समझने के लिए है, इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो जरा, मैं आपको क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। क्या बना के बता रहा हूं? क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर आपको एक बार बना के बता रहा हूं। तो ये देखो जरा, ये यहां पर ऐसे फ्लावर जैसा दिखाई देता है, तो इसको फ्लावर मत समझना, इसको फ्लावर ही समझना। समझ में आ गया? इसको फ्लावर ही समझना। अरे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। इसको पोरफायरिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोरफायरिन बोल देते हैं। ये सभी कार्बन की चेन है। ये जितने भी कॉर्नर हैं, इन कॉर्नर पर क्या लगा हुआ है? कार्बन की चेन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन लगी हुई है। अरे जल्दी से मुझे बताओ, क्या लगी हुई है? आप मुझे बताओ जरा। कार्बन की चेन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन लगी हुई है। अरे सभी को बन जाएगा। क्या लगी हुई है? कार्बन की चेन लगी हुई है। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या लगा हुआ है? ये देखो जरा, ये कार्बन लगे हुए हैं। ये कार्बन, इसको हमने पोरफायरिन बोल दिया। अब ये फाइटॉल की चेन है। इसमें भी आप मुझे बताओ जरा, कार्बन, ऐसे कार्बन लगे हुए हैं। तो ये चेन हो गई, ये रिंग हो गई, ये चेन हो गई, ये चेन हो गई, सॉरी ये रिंग हो गई, ये चेन हो गई, ये रिंग हो गई। बन जाएगा। अब इसके ऊपर यहां पर लगा होता है मिथाइल। यहां पर क्या लगा होता है? मिथाइल। क्या लगा होता है? आप मुझे बताओ जरा। मिथाइल। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या लगा होता है? मिथाइल। अरे सभी को बन जाएगा। क्या लगा होता है? मिथाइल लगा होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। अरे बन जाएगा। बताओ जल्दी से, किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। अरे बन जाएगा। बोलो जल्दी से, किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। अब इसी क्लोरोफिल ए से सब कुछ हमने रहने दिया, बस एक चीज को हमने हटा दिया। यहां से हमने मैग्नीशियम को हटा दिया। समझ में आ गया? यहां से हमने किसको हटा दिया? मैग्नीशियम को हटा दिया। किसको हटा दिया? आप मुझे बताओ जरा। ये मैग्नीशियम को हमने हटा दिया। समझ में आ गया? मैग्नीशियम को हमने हटा दिया। नाउ इट विल बिकम, और यहां पर दूसरा कंपाउंड आ जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताइए जरा, ये क्या होगा? हमने यहां पर रिमूव मैग्नीशियम,
हमने किस चीज को रिमूव कर दिया? रिमूव मैग्नीशियम। बोलो जरा जल्दी से, हमने किस चीज को रिमूव कर दिया? रिमूव मैग्नीशियम। हमने किस चीज को रिमूव कर दिया? मैग्नीशियम को रिमूव कर दिया। नाउ दिस विल बिकम फियोफाइटिन। अब ये क्या बन गया? बोलो जरा जल्दी से, ये बन गया फियोफाइटिन। क्या बन गया? फियोफाइटिन। अरे सभी को क्लियर हो गया क्या बन गया ये? फियोफाइटिन, विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2, विच इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को बन जाएगा? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरा जल्दी से बताओ। अब जरा ध्यान से देखना, अब आप लोग यहां पर अच्छे से समझो जरा। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। मुझे बताओ, अब जब यहां पर ये एनर्जी आ रही है, जब यहां पर एनर्जी आ रही है, क्लियर है, तो मुझे बताओ इस एनर्जी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहां पर जाएगा? मुझे बताओ जरा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहां जाएगा और जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहां पर पहुंच जाएगा तो मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताना कि यहां पर P680 रहेगा या P680 प्लस आ जाएगा। मुझे बस इस बात का जवाब दो, मुझे इस बात का जवाब दो कि यहां पर जब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मुझे बताओ यहां पर क्या बच जाएगा? अरे बाहर नहीं निकल जाएगा, बस आपके समझने के लिए लिख के बता रहा हूं। तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या बच जाएगा? P680 प्लस। क्या बच जाएगा? P680 प्लस। बहुत बढ़िया। अब जरा इसका मुझे बना के बताओ। अब यदि यहां पर इसकी एनर्जी आएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन भी ऊपर चला जाएगा और जब इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर चला जाएगा तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या बन जाएगा? P700 प्लस। क्या बन जाएगा? P700 प्लस। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? P700 प्लस क्या बन जाएगा? मुझे बताओ जरा, P700 प्लस क्या बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, क्या बन जाएगा? P700 प्लस। क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? P700 प्लस, P680 प्लस, P680 प्लस, P700 प्लस, P680 प्लस, P700 प्लस, P680 प्लस, P700 प्लस। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस मुझे इस बात का जवाब दो। अब आप मुझे बताना, यहां पर आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर है। कितनी है? 600 नैनोमीटर है। तो आप मुझे बताओ जरा, इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ में आ गया? दूसरी तरफ मुझे बताओ जरा, इसकी जो वेवलेंथ है उससे यदि कंपेयर करें, इसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर, इसकी वेवलेंथ है ज्यादा, तो आप मुझे बताओ इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। अब आप इसको इस तरीके से समझो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आप इस बात, चलो ऐसे समझो, यहां पर आप मुझे बताओ सन्नी देओल का हाथ पड़ रहा है, 2.5 किलो का हाथ पड़ रहा है। समझ में आ गया? उसमें बोलता है ना, कात्या ये हाथ 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो जरा जल्दी से, फेमस डायलॉग सुने या नहीं सुने? अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा। बोलो जरा, अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? सुना है ना? तो इसको समझ लो, आप मुझे बताओ जरा, 2.5 किलो का हाथ, तो यहां पर जब पड़ेगा तो ज्यादा बड़ा गड्ढा बनेगा और यहां पर समझ लो मेरा हाथ, ठीक है, थोड़ा सा गड्ढा बनेगा। बोलो जरा जल्दी से, यहां तुम अपना समझ लो, तुम अपना समझ लो, क्लियर है? तो यहां पर आप मुझे बताओ, यहां सन्नी देओल का समझ लो और यहां पर तुम अपना समझ लो, तुम यहां पर अपना समझ लो। तो मुझे बताओ जरा, कहां पर ज्यादा बड़ा गड्ढा बनेगा? जब यहां पर कहां ज्यादा बड़ा गड्ढा बनेगा तो कौन ज्यादा बड़ा गड्ढा है? P680 प्लस ज्यादा बड़ा गड्ढा है या फिर आप मुझे बताओ P700 प्लस ज्यादा बड़ा गड्ढा है? बोलो जरा जल्दी से, बोलो जरा, अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ जरा, कौन सा ज्यादा बड़ा वाला गड्ढा है? ये वाला ज्यादा बड़ा गड्ढा है। आपको पता है ये क्या है? ये क्या है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये चाहता है इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, और किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन को निकालना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये यहां पर किसी और का ऑक्सीडेशन कराएगा। बोलो जरा जल्दी से, ये क्या कराएगा? आप मुझे बताओ जरा,
अरे बोलो जरा जल्दी से। ये क्या कराएगा, किसी और का किसी और से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बता दे रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का रिडक्शन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे सभी को बन जाएगा, क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये पानी से निकाल लेगा। किससे निकाल लेगा आप मुझे बताओ जरा, पानी से निकाल लेगा। ये देखो जरा, ये यहां पर पानी बना हुआ है, ये इस पानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और जब इस पानी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। भैया पहले इलेक्ट्रॉन नहीं था तो 680 प्लस था, इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, जब इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो इसके पास क्या बचेगा आप मुझे बताओ। अब इसके पास बचेगा H प्लस आयन बचेगा। क्या बचेगा आप मुझे बताओ जरा, H प्लस आयन बचेंगे। और क्या बचेगा आप मुझे बताओ जरा, हाफ O2 या सीधे O2 लिख दें। अभी हम O2 लिख दें, चलो हाफ O2 लिख देते हैं। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर पानी टूट गया, तो आप मुझे बताओ जरा, इसको बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे इसको, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर से आप मुझे बताओ जरा। और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को कराने का काम कौन कर रहा है, PH2। कौन कर रहा है, PH2। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या हो रहा है, ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ जरा। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले या इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फिर से आप मुझे बताओ जरा, क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। और इसके लिए जरूरत पड़ती है मैग्नीज की एंड क्लोराइड की। किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीज की एंड क्लोराइड की। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, समझ में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रिक्वायर्ड मैग्नीज एंड क्लोराइड, 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 मैग्नीज एंड क्लोराइड। क्या होगा आप मुझे बताओ जरा, मैग्नीज एंड क्लोराइड। आशा कुमारी अब अगली बार ब्लॉक हो जाएगी बेटा, समझ में आ गया। तो मुझे बताओ, मैग्नीज एंड क्लोराइड, मैग्नीज एंड क्लोराइड किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीज एंड क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। अब देखो जरा, ये भी चाहता है, आप मुझे बताओ जरा, ये भी चाहता है कि इससे निकाल सके, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है, कि ये इससे निकाल सके, और जब ये इससे नहीं निकाल पाएगा तो आप मुझे बताओ, क्या PS1 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैग्नस क्लोराइड नहीं बोल रहा हूं, मैग्नीज एंड क्लोराइड बोल रहा हूं। समझ में आ गया, यहां पर मैग्नस आयन और क्लोराइड आयन। क्लियर हो गया। तो ये सभी को क्लियर हो गया। बनाओ इसको अच्छे से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बनाओ इसको अच्छे से। मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं, इसको बनाओ अच्छे से। बन जाएगा, बोलो जरा जल्दी से। क्या ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया,
किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। यहां पर हम लिख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या लिख रहे हैं आप मुझे बताओ जरा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम क्या लिख रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे बन जाएगा। तो मुझे बताइए जरा यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? बोलो जरा जल्दी से। P680 प्लस। हम किसकी बात कर रहे हैं? P680 प्लस। P680 प्लस। P680 प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बायोलॉजिकल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो जल्दी से। स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्लेनेट, अरे सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। P680 प्लस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्लेनेट, इस पूरे प्लेनेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है आप मुझे बताओ जरा। P680 प्लस, इज रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर, अरे सभी को बन जाएगा। कहां से रिमूव कर रहा है? वाटर से रिमूव कर रहा है। याद रखना वाटर इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर P680 प्लस। अब आप यहां पर तीसरा पॉइंट देखना जिसके ऊपर नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये मैंने बना दिया, ये मान लो मैंने यहां पर क्लोरोफिल ए बना दिया। क्या बना दिया मैंने? क्लोरोफिल ए बना दिया। ध्यान से देखो जरा, क्या बना दिया मैंने? क्लोरोफिल ए बना दिया। इसका नाम क्या है? P680। जरा ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है? P680। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर जब एनर्जी आएगी, यहां पर जब ये एनर्जी आएगी आपको पता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो मुझे बताओ जरा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू P680 प्लस। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ जल्दी से। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P680 प्लस। अच्छे से समझना, बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। अब ये P680 प्लस क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा। किससे निकाल लेगा? ये किससे निकाल लेगा? पानी से निकाल लेगा। किससे निकाल लेगा? पानी से निकाल लेगा। ये देखो जरा, ये यहां पर पानी है, ये इस पानी से निकाल लेगा। ये क्या करेगा? आप मुझे बताओ जरा। ये इस पानी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो मुझे बताओ जरा ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये वापस इसमें ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, सेम फिनोमिना अब आगे रिपीट होता जाएगा, सेम फिनोमिना अब आगे रिपीट होता जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी, ये फिनोमिना कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट होता जा रहा है। मत बोलना सर अलग अलग मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के साथ ऐसा होता जा रहा है। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो जरा, मैं ऐसे बना देता हूं, उसी मॉलिक्यूल के साथ। ये देखो जरा, अब अगले स्टेप पे ये कन्वर्ट हो गया। अब अगेन एनर्जी आएगी, ये ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहेगा, कंटिन्यूअसली ऐसा होता रहेगा। सो वाटर इज द कांस्टेंट सोर्स। बोलो जल्दी से, बोलो जरा। नहीं, मैंने अभी कोई असाइन नहीं किया है मेंटर। बाकी आप सयन से पूछ सकते हो, और भी बच्चे आप उनसे पूछ सकते हो। अभय है, सयन है, ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सभी को बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, मैं और भी बच्चों के आपको नाम बता दूंगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैं बोल सकता हूं वाटर इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। बोलो जरा जल्दी से, यहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है? बोलो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? वाटर is constant source of water is constant source of water is constant source of electron
इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। बताओ सर जल्दी से, वाटर इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। वाटर इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। वाटर इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। अरे बन जाएगा वाटर इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर फोटो सिस्टम 2। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नहीं बेटा, मैंने ऐसे किसी को असाइन नहीं किया है, समझ में आ गया, मैंने ऐसे किसी को असाइन नहीं किया है। अब पढ़ लो चुपचाप, जो है बाद में पूछना। तो ये सभी को पूरा क्लियर हो गया। तो यहां पर इसका नाम चेंज कर दूं। अब यहां पर मैं ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसकी जगह मैं पियोफाइटिन ही लिख दूं। यहां पर मैं पियोफाइटिन ही लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहां पर हमको किसी और की जरूरत पड़ेगी, और भी चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। इनको थोड़ा सा अब छोटा छोटा बना देते हैं, इनको अब थोड़ा सा छोटा छोटा बना देते हैं और थोड़े से दूर दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनको थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। ये देखो जरा, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। अच्छे से समझना जरा, थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, दूर दूर। अरे बन जाएगा। मुझे बताओ जरा यहां पर कौन प्रेजेंट है, पियोफाइटिन। फिर से आप मुझे बताइए जरा, यहां पर कौन प्रेजेंट है, पियोफाइटिन। तो आप मुझे बताओ जरा, पीने पानी वानी से रिलेटेड कौन है। तो आप मुझे बताओ जरा, पानी से रिलेटेड कौन है, पानी से रिलेटेड कौन है। बताओ जरा जल्दी से, कहां पर पानी टूट रहा है, पीएच2 में या पीएस1 में। बोलो जरा जल्दी से, पीएच2 में, पीएच2 में, O2 पीएच2। सभी लोग एक बार टाइप करो, O2 पीएच2, O2 पीएच2, आयरन एंड सल्फर। यहां पर क्या हो जाएगा, आयरन एंड सल्फर। अरे बन जाएगा। ये हमने क्या बना दिया, आयरन एंड सल्फर। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, आयरन एंड सल्फर। इतना सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। O2 PH2, O2 PH2, O2। बेटा अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इससे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। एक दिन लेट सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अच्छे से होगा उसका फर्क पड़ता है। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां से अभी तक हमने जो पढ़ा है हम उसको वापस देख लेते हैं। तो मुझे बताइए जरा, यहां से क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऐसे। ये देखो जरा, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसका भी आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दें। बताओ सर जल्दी से, दोनों के इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दें। ये हमने भेज दिया इलेक्ट्रॉन, ये मैंने भेज दिया इलेक्ट्रॉन, ये मैंने भेज दिया इलेक्ट्रॉन। बन जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, इट विल कन्वर्ट इनटू, ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, बताइए जल्दी से, ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, P680 प्लस में। अरे याद है ना, ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, P680 प्लस में। और मुझे बताओ, ये P680 प्लस किससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, बताइए जल्दी से, किससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, वाटर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। किससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, वाटर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था। तो जब ये वाटर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा था, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से, मुझे बता दो जरा जल्दी से, इसकी वजह से आप मुझे बताइए जरा, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, H+ आयन में। किसमें ब्रेक हो जाएगा, मुझे बताओ जरा, इट विल ब्रेक इनटू H+ आयन। और आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सीजन में। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। दूसरी तरफ मुझे बताना, यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हुआ था, इट विल कन्वर्ट इनटू P700 प्लस। लेकिन ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि पानी से निकाल पाए, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि पानी से निकाल पाए। अरे सभी को क्लियर हो गया, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि पानी से निकाल पाए। और मुझे बताओ जरा, जब भी बड़े भाई को जरूरत पड़ती है, हमेशा छोटे भाई ही पहले आते। क्लियर हो गया।
तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, तो मुझे बताओ जरा, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की और यहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। क्या कर देगा आप मुझे बताओ जरा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। और मुझे बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते थे कौन आता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कौन आएगा आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर से आप मुझे बताइए जरा, कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अरे फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, कौन आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा तो मुझे बताना जरा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा तो क्या ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप देखो जरा, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन गया नीचे, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहा था ऊपर। तो अब जरा मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दो। मुझे बताओ जरा, pH2 को इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली कौन प्रोवाइड कर रहा है, वाटर। और pH1 को कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, pH2 pH2 pH2। तो यदि आपसे एग्जामिनर पूछे विच इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर P700, दैट इज द pH2। कौन हो जाएगा, pH2 pH2 pH2। सभी को बन जाएगा। इसको प्रोवाइड कर रहा है पानी, और इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, pH2। कौन प्रोवाइड कर रहा है, pH2। सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से, बोलो जरा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है। एक बच्चा पूछ रहा है वो आयरन सल्फर से क्यों नहीं ले लेता। ठीक है, वो क्यों नहीं ले लेता वो आपको आगे समझ में आएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गई, इसीलिए नहीं ले लेता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। बात समझ में आ गया, ये किसी और को दे देता है। तुम इस तरीके से समझो जरा, मान लो तुम्हारी कोई निब्बी थी, उसने पूछा शादी करोगे क्या, और तुमने बोला रुक जाओ मैं एक हफ्ते बाद बताता हूं, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं फिर बताता हूं। ठीक है, तुम एक हफ्ते बाद आए, इतने बीच में उसकी शादी हो गई, इतने बीच में उसकी क्या हो गई, शादी हो गई। जैसे देवदास वाली मूवी में होता है ना, उसकी शादी हो गई। तो क्या अब तुम्हारे लिए वो अवेलेबल है, नहीं है भैया, चिड़िया उड़ गई। अब समझ में आ गया, चिड़िया उड़ गई, अब क्या हो गई, चिड़िया उड़ गई। तो इसी तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां ट्रांसफर हो जाता है, आगे ट्रांसफर हो जाता है। किसको ट्रांसफर हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाता है किसको, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया जाता है फेरिडॉक्सिन को। किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फेरिडॉक्सिन को। फिर से आप मुझे बताओ जरा, नाम बताओ, किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, फेरिडॉक्सिन को। इस फेरिडॉक्सिन में भी आयरन एंड सल्फर है, और ये आप मुझे बताओ जरा, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं FD। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, FD। फेरिडॉक्सिन, अरे बताइए जरा जल्दी से, फेरिडॉक्सिन। और इस फेरिडॉक्सिन को हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, FD। कैसे लिखते हैं, FD, ऐसे लिखते हैं। अरे बन जाएगा, कैसे लिखते हैं, FD, फेरिडॉक्सिन ऐसे लिखते हैं। तो ये किसके पास ट्रांसफर कर देगा, इसके पास ट्रांसफर कर देगा, फेरिडॉक्सिन के पास ट्रांसफर कर देगा। अरे सभी को क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया, नहीं बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन, नहीं बचा इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर फेरिडॉक्सिन से क्यों नहीं ले सकता, फेरिडॉक्सिन से क्यों नहीं ले सकता, फेरिडॉक्सिन से क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि फेरिडॉक्सिन आगे भेज देगा, फेरिडॉक्सिन आगे भेज देगा। और वो किसको भेज देता है, जरा ध्यान से समझना, ये जो फेरिडॉक्सिन है ये एक एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज, उसको भेज देता है। किसको भेज देता है, NADP रिडक्टेज। जरा नाम बताओ, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, NADP रिडक्टेज। क्या नाम हो जाएगा, NADP रिडक्टेज। अरे जल्दी से मुझे बताओ जरा, एंजाइम का नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। एंजाइम का नाम क्या है, जल्दी से आप मुझे बताओ, NADP रिडक्टेज।
तो यहां से आप देखना इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया, एनएडीपी रिडक्टेज के पास पहुंच गया। सभी को बात समझ में आ गई? कहां पहुंच गया? एनएडीपी रिडक्टेज के पास में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? एनएडीपी रिडक्टेज। और मुझे बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, हमेशा इस बात को याद रखना, हमेशा हमेशा कौन आएगी? क्वीन। वहां कौन सी क्वीन आई थी? याद करो जरा, कोएंजाइम क्यू। और मुझे बताओ, वो जो कोएंजाइम क्यू आया था, जिसको हमने यूबीक्विनोन बोला था, वो H को निकालता था या अकेले इलेक्ट्रॉन को निकालता था? इट वॉज H एक्सेप्टर और ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। केवल मुझे इस बात का जवाब दो, वो H एक्सेप्टर था या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था? बोलो जल्दी से, वो H एक्सेप्टर था या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था? तो मुझे बताओ, यहां पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। क्या करना है? आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहां पर कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटोसिंथेसिस में भी होता है। सभी को क्लियर हो गया? और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, हमेशा क्वीन आएगी। कौन आएगी? क्वीन। हमेशा कौन आएगी? क्वीन। हमेशा कौन आएगी? आप मुझे बताओ जरा, क्वीन। ये मैं बना दे रहा हूं, क्वीन। हमेशा कौन आएगी? आप मुझे बताओ जरा, क्वीन। हमेशा कौन आएगी? क्वीन। और वहां पर आप मुझे बताओ, जो क्वीन थी, उसी क्वीन की ये चचेरी बहन है। समझ में आ गया? उसी क्वीन के मामा के बेटी है ये। समझ में आ गया? उसी क्वीन की मामा की बेटी है। इसका नाम है प्लास्टोक्विनोन। इसका नाम क्या है? प्लास्टोक्विनोन। इसका नाम क्या है? प्लास्टोक्विनोन। अरे बताओ जरा जल्दी से, पीक्यू का मतलब क्या है? प्लास्टोक्विनोन। बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। अरे सभी को बन जाएगा, क्या नाम हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। सभी लोग एक बार जरा टाइप करो, क्या नाम हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। बोलो जरा जल्दी से, क्या हो जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्लास्टोक्विनोन। कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन है? अब आप मुझे बताना जरा हम प्लास्टोक्विनोन के बारे में देख लेते हैं। सभी को ये बात समझ में आ गई? मुझे बताओ जरा, वहां पर हमने जो एक क्वीन देखी थी, जरा उस क्वीन को हम पहले एक बार देख ले रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, हमने वो क्वीन देखी थी या नहीं देखी थी? बताओ जरा जल्दी से, क्या हमने वो क्वीन देखी थी या नहीं देखी थी? तो आपको याद है ईटीएस ऑफ रेस्पिरेशन। बताओ जरा जल्दी से, ईटीएस इन रेस्पिरेशन। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, याद करो जरा, ईटीएस याद है ना? ईटीएस इन रेस्पिरेशन। यहां पर आप मुझे बताओ, ये कौन प्रेजेंट थी? इसका नाम क्या था? कोएंजाइम क्यू। क्या नाम था इसका? कोएंजाइम क्यू। क्या नाम था इसका? कोएंजाइम क्यू। बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या था? कोएंजाइम क्यू। इसका नाम क्या था? कोएंजाइम क्यू। या फिर इसका नाम क्या था? यूबीक्विनोन। क्या नाम था? यूबीक्विनोन। और मुझे बताओ, ये नॉन पोलर थी या पोलर? बताओ जरा जल्दी से, ये नॉन पोलर थी या पोलर? बताइए जरा जल्दी से, ये कैसी होती है? नॉन पोलर। ये कैसी है? नॉन पोलर। तो मुझे बताओ, ये किसको एक्सेप्ट किया करती थी? किसको एक्सेप्ट किया करती थी? आप जरा याद करिए, ये किसको एक्सेप्ट किया करती थी? बताइए जरा जल्दी से, किसको एक्सेप्ट किया करती थी? हाइड्रोजन को। किसको एक्सेप्ट किया करती थी? आप जरा याद करिए, किसको एक्सेप्ट करती थी? हाइड्रोजन को। किसको एक्सेप्ट करती थी? हाइड्रोजन को। और जब ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेती थी, तो मुझे बताओ जरा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? यूबीक्विनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? यूबीक्विनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? यूबीक्विनॉल में। अरे बताओ जरा जल्दी से, किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? यूबीक्विनॉल में। बताओ जरा जल्दी से, किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? यूबीक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाती थी। किसमें कन्वर्ट हो जाती थी? आप मुझे बताओ जरा, यूबीक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाती थी। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाता था? CoQ H2। याद है? या फिर हम क्या बोलते थे? यूबीक्विनॉल। या फिर हम क्या बोल देते थे? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। याद है ना? हम क्या बोल देते थे? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। याद है? इसको हम क्या बोलते थे? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। क्या बोलते थे इसको? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। याद है? क्या बोलते थे इसको? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। क्या बोलते थे इसको? रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन।
क्या बोलते थे आप मुझे बताओ जरा, रिड्यूस्ड यूबीक्विनोन। सभी को पूरा क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ आप मुझे बताना ये H एक्सेप्टर था या फिर आप मुझे बताओ जरा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, बोलो जरा जल्दी से। तो मैं यहां पर लिखूं यूबीक्विनोन इज H एक्सेप्टर, इज H एक्सेप्टर। अब यदि ये असर्शन है तो इसका रीजन आप जानते हो, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, बिकॉज इट इज नॉन पोलर। अब ऐसा ही आप मुझे बताओ, यहां पर एक क्वीन आ गई है, यहां पर एक क्वीन आ गई है, उस क्वीन का नाम क्या है मुझे बताओ जरा, उस क्वीन का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। उस क्वीन का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। अरे बताओ जरा जल्दी से, उस क्वीन का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। अरे बताइए जरा जल्दी से, उस क्वीन का नाम क्या है, प्लास्टोक्विनोन। हटा दो इसको, उड़ा लो इसको। बताओ जरा, इस क्वीन का नाम क्या है, इस क्वीन का नाम है प्लास्टोक्विनोन। और ये क्वीन भी आप मुझे बताना जरा कैसी है, नॉन पोलर। तो मुझे बताओ ये जो नॉन पोलर क्वीन है, क्या ये क्वीन अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी? मुझे केवल इस बात का जवाब दो। यहां से आप देखना, ये फियोफाइटिन मैंने बना दिया, यहां पर मैंने क्या बना दिया, फियोफाइटिन। क्या बना दिया मैंने, फियोफाइटिन। अब आप मुझे बताओ जरा, इस फियोफाइटिन से केवल और केवल आगे क्या जा रहा है? बताओ जरा जल्दी से, इस फियोफाइटिन से आगे क्या जा रहा है? इसके पास केवल और केवल इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्या ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है? मुझे बताओ जरा, क्या ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए ये क्या करेगी, बाहर से निकाल लेगी। जरा ध्यान से समझना, ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज इट इज अ आप मुझे बताओ जरा, प्लास्टोक्विनोन। बताइए जरा जल्दी से, प्लास्टोक्विनोन इज H एक्सेप्टर। अगेन इट इज H एक्सेप्टर है। रीजन आपको पता है, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, सो इट कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ओनली फ्रॉम फियोफाइटिन। इट कैन नॉट एक्सेप्ट only electron, it cannot accept only electron। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बाहर से प्रोटॉन ले लिया जाएगा। क्या ले लिया जाएगा, बाहर से। बाहर कहां है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। प्रोटॉन ले लिया जाएगा। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन आएगा तो आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर PqH2 लिख सकता हूं? क्या यहां पर मैं PqH2 लिख सकता हूं? तो ये वही रहेगी या फिर ये रिड्यूस्ड हो जाएगी? बोलो जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ये रिड्यूस्ड हो गई। तो ये सभी को क्लियर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है आप मुझे बताओ जरा, PQ इज रिमूविंग प्रोटॉन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड क्या है, स्ट्रोमा। सभी को क्लियर हो गया। तो यहां पर आप मुझे बताओ, सो PQ इज रिमूविंग H प्लस आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, बस ये समझ में आया स्ट्रोमा क्या है, आगे आपको और समझ में आ जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिड्यूस्ड आप मुझे बताओ जरा, प्लास्टोक्विनोन बोल सकते हैं या फिर प्लास्टोक्विनॉल। एक बार जरा नाम लिखो सभी लोग, प्लास्टोक्विनॉल। बोलो जरा जल्दी से, प्लास्टोक्विनॉल। सभी को बन जाएगा प्लास्टोक्विनॉल। सो प्लास्टोक्विनॉल क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बताओ जरा जल्दी से, क्या हम आगे बढ़ जाएं? आप इसी को कॉपी कर लें। एक में ही सब खिचड़ी मत पकाना, बार बार बोल रहा हूं, डिफिकल्ट टॉपिक है, खिचड़ी मत पकाना। सभी को क्लियर हो गया, खिचड़ी मत पका देना।
अब ये नया डायग्राम आपको बनाना है, फिर से आपको ये डायग्राम बनाना है। सभी को क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना यहां से क्या आगे जा रहा था, यहां से ये आगे जा रहा था इलेक्ट्रॉन। बताइए जल्दी से, यहां से क्या आगे जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। अब आप मुझे बताओ यहां से आगे क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगी? बाहर से क्या रिमूव कर लेगी? मुझे जरा जल्दी से बताओ, ये बाहर से किस चीज को रिमूव कर लेगी? बोलो भैया जल्दी से मुझे बताओ, बाहर से किसको रिमूव कर लेगी? इट विल रिमूव, इट विल रिमूव, इट विल रिमूव H प्लस आयंस, H प्लस आयंस फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड से रिमूव करेगी। तो मुझे बताओ जब ये H प्लस साइन आउटसाइड से रिमूव करेगी तो यहां पर क्या बन जाएगा? PQH2। क्या बन जाएगा? PQH2। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ गया? बस मुझे इस बात का जवाब दे दो। क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? बोलो जरा, क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? पहले इतना लिखो, पहले इतना बनाओ, फिर आगे बताऊंगा। पहले इतना बनाओ फिर आगे बताऊंगा। इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर देता हूं। अरे ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देता हूं। चलेगा? थोड़ा सा हमको क्या मिल गया? स्पेस मिल गया। हमको थोड़ा सा क्या मिल गया? स्पेस मिल गया। अब आप मुझे बताओ, क्या इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, जिससे हमको यहां पर लिखने के लिए जगह मिल जाए, यहां पर हमको लिखने के लिए जगह मिल जाए। अब आप लोग अपनी कॉपी में कैसे बनाओगे? बोलो, आप लोग अपनी कॉपी में कैसे बनाओगे? आप दो पेज लोगे, दोनों पेज, जैसे आपकी कॉपी है ना, जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है सपोज करो, तो आप कॉपी में दोनों पेज को बनाओगे, ऐसे दोनों पेज को इन्वॉल्व करके ऐसे बनाओगे। समझ में आ गया? एक में आप बनाओगे PS2, एक में बनाओगे PS1, और फिर ये चेन बनाओगे। समझ में आ गया? ये जो मैं पूरा बना रहा हूं, इतना सभी को समझ में आ गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब मुझे एक बात बताओ, वहां क्वीन के बाद कौन आता था? साइटोक्रोम आता था। और कौन सा साइटोक्रोम आता था? साइटोक्रोम बी। कौन आता था? साइटोक्रोम बी। क्लियर है? कौन आता था? साइटोक्रोम बी। याद है ना? साइटोक्रोम BC1। कौन आता था वहां पर? BC1 आता था कि नहीं आता था? बोलो जल्दी से, यहां पर कौन आ जाएगा? यहां भी साइटोक्रोम आएगा। और यहां पर कौन सा साइटोक्रोम आ रहा है? उस साइटोक्रोम का नाम है, उस साइटोक्रोम का नाम है साइटोक्रोम B6F। बताओ जल्दी से, उस साइटोक्रोम का नाम क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम B6F। फिर से आप मुझे बताओ जरा, इस साइटोक्रोम का नाम क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम B6F। वहां पर BC1 आ रहा था, यहां पर B6F। क्लियर हो गया? साइटोक्रोम, साइटोक्रोम इस क्वीन का BF आ गया, इस क्वीन का BF आ गया। अरे BF का मतलब बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड ही समझना है तुमको। तो मुझे बताओ जरा, क्या आ गया? B6F। क्या आ गया? मुझे बताओ जरा, B6F। और भैया BF6 मत लिख देना कि सर 6 बॉयफ्रेंड आ गए, होगी तुम्हारी फैंटेसी। यहां पर B6F है। तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। सभी को बन जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहां पर खत्म हो रहा है, और मुझे बताओ जो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट खत्म होता था, तो लास्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या स्पेशल चीज प्रेजेंट होती थी? याद करो जरा। साइटोक्रोम BC1 आता था, फिर साइटोक्रोम C आता था, फिर साइटोक्रोम कौन आ जाता था? C ऑक्सीडेज आ जाता था। और उसमें क्या प्रेजेंट होता था? कॉपर। बोलो जल्दी से, क्या प्रेजेंट होता था? कॉपर। क्या प्रेजेंट होता था? कॉपर। अरे बोलो जल्दी से, क्या प्रेजेंट होता था? कॉपर। अरे बताओ जल्दी से, क्या प्रेजेंट होता था? कॉपर। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ जरा। यहां पर भी अब कौन आ जाएगा? बोलना जरूर जल्दी से। यहां पर आ जाएगा प्लास्टोसाइनिन। जरा ध्यान से समझना, यहां पर कौन आ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन। जरा ध्यान से समझना, यहां पर कौन आ जाएगा? प्लास्टोसाइनिन।
और इस प्लास्टोसाइनिन के अंदर कॉपर प्रेजेंट है। प्लास्टोसाइनिन, एक बार बोलो जरा क्या आ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। और इस प्लास्टोसाइनिन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर। और मुझे बताओ जब इसमें कॉपर प्रेजेंट है, जब इसमें कॉपर प्रेजेंट है, जब इसमें कॉपर प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताओ ये अकेले, आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, या अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? जवाब दो इसका, बोलो जरा। इसके पास पहले से कॉपर प्रेजेंट है, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। इसके पास पहले से कॉपर प्रेजेंट है, इसके पास पहले से कॉपर प्रेजेंट है, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है, बताओ जरा जल्दी से। इसके पास पहले से कॉपर प्रेजेंट है, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा। इसके पास पहले से कॉपर प्रेजेंट है, तो ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बहुत 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 बढ़िया। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां से दोनों जा रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखना, यहां से ये दोनों जा रहे हैं, ये देखो जरा, ये दोनों जा रहे हैं हाइड्रोजन। तो यहां पर कौन आया, हाइड्रोजन। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर कौन आया, हाइड्रोजन। यहां पर कौन आया, हाइड्रोजन। कौन से कलर से बना दूं, चलो इससे बना दे रहा हूं। यहां पर कौन आया, हाइड्रोजन। लेकिन आप मुझे बताओ जरा, क्या हाइड्रोजन आगे जा पाएगा, क्या हाइड्रोजन आगे जा पाएगा? अब आप इसको अच्छे से जानते हो, तो क्या हम इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दें, हम इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दें, चलेगा? बताओ जरा जल्दी से। तो अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आगे इसको केवल और केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से इसका इलेक्ट्रॉन बस आगे जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बस आगे जाएगा, तो ये किसको डंप कर देगा, ये किसको डंप कर देगा, प्रोटॉन को डंप कर देगा। किसको डंप कर देगा, प्रोटॉन को। अब मत दिमाग लगाना, वरना मैं सही में बोलूंगा कि तुम नीट लायक नहीं हो। मुझे बताओ जरा, बोलोगे सर यहां पर तो इसको दो दो चाहिए, एक आ रहा है। अरे भैया, अरे भैया, आप मुझे बताओ, ये प्रोसेस बहुत बार चल रही है ना, बहुत बार चल रही है कि नहीं चल रही? तो आप मुझे बताओ जरा, ये H एक्सेप्टर था, इसने H एक्सेप्ट किया। अब आप मुझे बताओ, ये ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्या है, आप मुझे बताओ। ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, आप मुझे बताओ जरा। ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये किसको एक्सेप्ट कर रहा है, ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अभी हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है, H एक्सेप्टर। ये क्या है, H एक्सेप्टर। तो आप मुझे बताओ, यहां H आएगा, लेकिन यहां केवल इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या इस प्रोटॉन को डंप कर दे? तो जब ये प्रोटॉन यहां डंप हो गया, ये प्रोटॉन भी यहां डंप हो गया, तो इन दोनों की वजह से यहां प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कमेगी? बताओ जरा जल्दी से, यहां प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कमेगी? बढ़ेगी। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां चला गया, यहां से पेरिडॉक्सिन के पास चला गया, पेरिडॉक्सिन से NADP रिडक्टेज के पास में चला गया। और जब इसके पास में चला जाएगा, जब इसके पास में चला जाएगा, तो मुझे एक बिल्कुल सिंपल सी बात बताना जरा, यहां पर ये जो, यहां पर ये जो, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, अरे बोलो जरा जल्दी से। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये केवल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर प्रोटॉन की डंपिंग हो रही है, यहां प्रोटॉन की डंपिंग हो रही है। अब NADP रिडक्टेज क्या करेगा, जरा ध्यान से देखना। इसका काम है, इसका काम है, इसका क्या काम है, इसका काम है NADP प्लस, NADP प्लस को कन्वर्ट करना किसमें, NADPH प्लस H प्लस। और मुझे बताओ, इस कन्वर्जन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए या प्रोटॉन चाहिए या हाइड्रोजन भी चाहिए? बताओ जरा जल्दी से। इस कन्वर्जन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए
मुझे केवल इस बात का जवाब दो, मुझे इस बात का जवाब दो, इस कन्वर्जन के लिए आप मुझे बताना अकेला इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप मुझे बताओ अकेला इलेक्ट्रॉन चाहिए। बोलो जल्दी से, अकेला, ये देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन करा रहा है, इसीलिए रिडक्टेज हो गया। आप मुझे बताओ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो जल्दी से, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर इस कन्वर्जन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो फिर से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा। कहां से हाइड्रोजन को निकाल लिया जाएगा, मुझे बताओ जरा, बाहर से निकाल लिया जाएगा। और वो बाहर क्या है, बोलो जल्दी से, स्ट्रोमा। तो 2 बार स्ट्रोमा से H प्लस साइन निकाला जा रहा है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। तो अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं कन्वर्ट होगा? क्या सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसमें यहां पर आप मुझे बताना जरा कितने हाइड्रोजन एक्सेप्टर आए, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्टर आए। अब इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से आप मुझे बताओ जरा, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से H प्लस साइन यहां पर बिल्ड हो गए, H प्लस साइन यहां पर क्या हो गए, बिल्ड हो गए, H प्लस साइन क्या हो गए, बिल्ड हो गए। और जब H प्लस साइन यहां पर बिल्ड हो गए, तो आप मुझे बताओ जरा, याद करो, याद करो, याद करो, आप मुझे बताओ जरा, याद करो, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आता था, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आता था, एक कॉम्प्लेक्स ऐसा आता था। कोई बताएगा उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? बताओ जल्दी से, उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? आप मुझे बताइए जरा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या था? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो यहां से भी H प्लस साइन जाएंगे और इसके भी H प्लस साइन जाएंगे, और जब H प्लस साइन जाएंगे तो मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? बोलो जरा जल्दी से, यहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे एटीपी। तो मुझे बताओ, ये हो गया फॉस्फोराइलेशन, और ये फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से, और वो किसकी वजह से हो रहा है? सनलाइट की वजह से। इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? गवार लिख रहा है, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन। और एक गवार, क्या नाम था उसका? एटीपी सिंथेज। क्या नाम था उसका? एटीपी सिंथेज। क्या नाम था, आप मुझे बताओ जरा, एटीपी सिंथेज। याद है ना? आप मुझे बताओ, इसका नाम था F0, इसका नाम था F0। याद है, इसका नाम था F1। और इन दोनों को जब हमने मिला दिया था, इन दोनों को जब हमने मिला दिया था, तो क्या बन गया था? एटीपी सिंथेज। क्या बन जाएगा? एटीपी सिंथेज। अरे बताओ जल्दी से। और ये जो एटीपी सिंथेज है, ये जो एटीपी सिंथेज है, आप मुझे बताना जरा, ये क्या कर रहा है यहां पर? फॉस्फोराइलेशन। और मुझे बताओ, एक बार इलेक्ट्रॉन जो यहां से छूटा, क्या वो इलेक्ट्रॉन कहीं वापस लौट के आ रहा है? यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। आप मुझे बताओ जरा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, लौट के नहीं आ रहा, तो इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो जल्दी से, ये क्या हो गया? दिस इज अ फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर ये क्या हो गया? नॉन साइक्लिक। बताइए जल्दी से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे इसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोलो जल्दी से, क्या बोलेंगे इसको? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? तो मुझे बताओ, क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया या नहीं आया? बोलो जरा, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? बोलो भैया, बोलो भैया, जल्दी से मुझे बताओ, आपको समझ में आ गया?
ऑल क्लियर? अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बनाओ इसको, लिखो इसको अच्छे से। अब लिखो इसको दोनों पेजेस में, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, लिखो इसको जरा जल्दी से। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को देखते जाना, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया था, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वापस से आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन अब यहां से आ रहा है वो कंटिन्यूअसली आगे जाता जाएगा और यहां पर खत्म। समझ में आ गया? जिस इलेक्ट्रॉन की जिंदगी यहां से शुरू हुई थी, यहां पर आके खत्म। समझ में आ गया? यहां पर आके खत्म। बात समझ में आ गई? बोलो जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? सर वेब के पास तो PS1 वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, PS1? और एक गवाह रब आया, समझ में कि नहीं आया? बोलो जरा जल्दी से। सभी को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? और नहीं आया समझ में तो वो वाला गाना पीछे से बजा लो, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब सभी को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? जो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर चला था वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, अब ये वापस इसमें कन्वर्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ऊपर यहां से यहां गया और अल्टीमेटली यहां पर आके खत्म हो गया। यहां पर आके क्या हो गया? खत्म हो गया। तो सभी को ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? बोलो जरा जल्दी से। बनाओ इसको फटाफट, बनाओ इसको जरा फटाफट। समझा देता हूं, पहले इसको बनाओ। एक बार नहीं, 5 बार बोलोगे, मैं 5 बार समझा दूंगा, कोई उसमें वो थोड़ी है। डन, बना लिया? पहले बनाओ फिर मैं आगे बताता हूं। आया समझ में? अब देखो, मैं फिर से आपको बना के बता रहा हूं। तो यहां पर आप देखना, बिल्कुल सिंपल वे में बना के बता रहा हूं। ये मैंने क्या बना दिया? क्लोरोफिल। ये मैंने क्या बना दिया? क्लोरोफिल। यहां पर भी मैं बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया ऐसे क्लोरोफिल। क्लियर है? अब आप मुझे बताना जरा, इसके पास लाइट आ रही है, इसके पास लाइट आ रही है कौन सी? पीस आप मुझे बताओ जरा, 680 नैनोमीटर वाली। ठीक है, आप मुझे बताओ, इसके पास जो लाइट आ रही है, इसके पास जो लाइट आ रही है वो कौन सी लाइट आ रही है? 700 नैनोमीटर वाली। सभी को क्लियर हो गया? किस पे वर्क करता है? 680 पर, ये करता है 700 पर। अब आप मुझे बताना, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर, जरा ध्यान से देखते जाना। इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? आप मुझे बताओ जरा, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा? फियोफाइटिन। कौन एक्सेप्ट करेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? फियोफाइटिन। कौन एक्सेप्ट करेगा इसको? फियोफाइटिन। कौन एक्सेप्ट करेगा? फियोफाइटिन। अब जब फियोफाइटिन इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्लियर हो गया? अब इसी तरीके से मुझे बताओ जरा, और यहां पर हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा? P680। बताइए जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? P680, क्योंकि इसके पास 680 नैनोमीटर की लाइट आ रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा? P700। तो अब आप मुझे बताना जरा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो जल्दी से। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू P680 प्लस। बताओ जल्दी से, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P680 प्लस।
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P680 प्लस। और मुझे बताओ जरा ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू P700 प्लस। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P700 प्लस। अरे सभी को क्लियर हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P700 प्लस। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि पानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। क्या करेगा, पानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जरा ध्यान से देख लो। तो जब ये पानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा तो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और जब ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा तो आप जानते हो कि यहां पर भैया पानी पानी हो जाएगा, ये पानी टूट जाएगा। ये हमने पानी तोड़ दिया, यहां पर ये पानी हमने तोड़ दिया, ये नहीं निकाल सकता, ये नहीं निकाल सकता। अब आप मुझे बताना जरा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। तो मुझे बताओ इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है तो आगे कौन आ जाएंगी, क्वीन मैडम आ जाएंगी। ये आ गई क्वीन मैडम आ गई। इन क्वीन मैडम का नाम क्या है, मुझे बताओ जरा। इस क्वीन मैडम का नाम क्या है, प्लांट वाली क्वीन। एक बार जरा मेरे साथ में बोलो, प्लांट वाली क्वीन, प्लास्टोक्विनोन। प्लांट वाली क्वीन, प्लास्टोक्विनोन। प्लांट वाली क्वीन, प्लास्टोक्विनोन। और मुझे बताओ जरा, जब प्लांट वाली क्वीन यहां पर चली जाएगी, जब प्लांट वाली क्वीन को आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाएगा, तो ये अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज द नॉन पोलर एंड इलेक्ट्रॉन इज पोलर। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन इज पोलर। तो ये क्वीन क्या करेगी, बाहर से किसको निकाल लेगी, बाहर से निकाल लेगी प्रोटॉन को। किसको निकाल लेगी, प्रोटॉन को। और अब जब प्रोटॉन को निकाल लेगी तो इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो अब ये आगे क्या भेजेगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही भेजेगी। ये देखो जरा आगे, अब ये क्या भेजेगी, हाइड्रोजन। किसके पास हाइड्रोजन भेजेगी, बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम है इसका, साइटोक्रोम। बोलो जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा, साइटोक्रोम B6F। क्या नाम हो जाएगा, साइटोक्रोम B6F। तो मुझे बताइए आगे यहां से कौन जाएगा, हाइड्रोजन। ये पहुंच गया हाइड्रोजन। लेकिन आप मुझे बताओ, इसको केवल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, प्लास्टोसाइनिन। क्या प्रेजेंट है, प्लास्टोसाइनिन। इसको जरूर बनाना, इसको जरूर बनाना। मैं जितनी बार बनाऊं आपको बनाना है। इसको हम शॉर्ट में पीसी बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देंगे, प्लास्टोसाइनिन। क्या बोल देंगे इसको, प्लास्टोसाइनिन। याद रखना ये भी कैसा है, इट इज अ कॉपर सेंटर। तो हमेशा याद रखना, लास्ट हमेशा जो भी लास्ट होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोलो जल्दी से, क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर। तो अब इलेक्ट्रॉन आगे भेजा जाएगा, इलेक्ट्रॉन आगे भेजा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आगे और भेज दिया जाएगा। तो जब इसको भेज दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे बताओ जरा भैया, ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसका H प्लस साइन है उसको अब डंप कर दिया जाएगा। ये देखो जरा, बाहर से लिया, अंदर छोड़ दिया। जैसे आपको टैक्सी की जरूरत होती है, आपने ओला करी, उसमें बैठ गए और यहां पर ओला को छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं होता, ओला वाले को घर में ले जाते हो, आ जाओ भैया खाना वाना खा पी के जाना। तो यहां पर इसने इसको डंप कर दिया। ये H एक्सेप्टर है, ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब आप मुझे बताओ जरा, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, और इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, आयरन एंड सल्फर के पास। किसके पास गया, आप मुझे बताओ जरा, आयरन एंड सल्फर के पास। किसके पास गया, आयरन एंड सल्फर के पास। इस आयरन एंड सल्फर से मुझे बताओ जरा, इस आयरन और सल्फर से किसको भेज दिया गया, पेरिडॉक्सिन के पास भेज दिया गया। किसके पास भेज दिया गया, पेरिडॉक्सिन। आप जानते हो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं इसको, पेरिडॉक्सिन। किसके पास भेज दिया गया, पेरिडॉक्सिन। अब ये जो पेरिडॉक्सिन है, इस पेरिडॉक्सिन से किसके पास भेज दिया जाएगा, NADP रिडक्टेज के पास भेज दिया जाएगा। NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज ये एंजाइम है, और ये एंजाइम अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब अकेले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर से H प्लस साइन निकाल लो बाहर स्ट्रोमा से। तो H प्लस साइन और ये मिल गए। तो मुझे बताओ जरा, अब यहां पर ये हाइड्रोजन बन गए।
तो यहां पर NADP प्लस जो है, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू NADPH प्लस H प्लस। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गया जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना जरा, इलेक्ट्रॉन कैसे गया, इलेक्ट्रॉन कैसे गया, जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हुआ। आप उस चीज को जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और इलेक्ट्रॉन ऐसे गया। तो मुझे बताओ जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया है, ये नॉन साइक्लिक वे में गया है या साइक्लिक वे में गया है? कैसे गया है आप मुझे बताओ जरा, नॉन साइक्लिक वे में गया है। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, कैसे गया है? नॉन साइक्लिक वे में गया है। बोलो जरा जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अंकित शर्मा तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम भूल जाओ पढ़ना, कल का लेक्चर देखो, कल का लेक्चर देखो, वरना तुमको समझ में नहीं आएगा। तो इतने में भी समझ में नहीं आया तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम गधे हो फिर एक नंबर के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ जरा जल्दी से। ये गया ऊपर, ये गया यहां पर, ये गया यहां पर, ये गया यहां पर। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बोलो जरा फटाफट, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो ये क्या है? H एक्सेप्टर, ये भी H एक्सेप्टर है। तो मुझे बताओ जरा, ये क्या है? दिस इज अ H एक्सेप्टर। ये क्या है? दिस इज अ H एक्सेप्टर, दिस इज अ H एक्सेप्टर। अरे सभी को क्लियर हो गया? H एक्सेप्टर, H एक्सेप्टर, H एक्सेप्टर। यहां पर भी आप मुझे बताओ, ये क्या है? H एक्सेप्टर। ये भी क्या है? H एक्सेप्टर। और ये क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सभी को पूरा क्लियर हो गया? इसको हम Z स्कीम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? Z स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Z स्कीम बोलते हैं। सभी को बात समझ में आ गया? क्या बोलते हैं? Z स्कीम। तो अब आप मुझे बताओ, कंटिन्यूअसली देखो, पहली बार इलेक्ट्रॉन चला गया, अब दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो पानी से आ रहा है, 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 पानी से आ रहा है। सभी को पूरा क्लियर हो गया? कहां से आ रहा है? पानी से आ रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन पानी से आ रहा है। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड एज Z स्कीम। इसको हम क्या बोलेंगे? Z स्कीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? Z स्कीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? Z स्कीम। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बता दो जरा जल्दी से। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हो गया? फियोफाइटिन में और भी चीज होती है बेटा। हाँ, ये डायग्राम रहने देगा। सभी को क्लियर हो गया? ये डायग्राम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एक काम करो, एनसीईआरटी निकालो। अब एक काम करो, एनसीईआरटी निकालो जरा जल्दी से। एनसीईआरटी निकालो और एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं, वो लाइंस आप एनसीईआरटी की यहां पर लिखोगे। एनसीईआरटी की पेज नंबर 140 है, उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ABC। ठीक है? या फिर अभी मत लिखना, अभी मत लिखना, अभी मत लिखना, आप नेक्स्ट क्लास के बाद लिख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के बाद लिख लेना, जब मैं आपको इनकी लोकेशंस बताऊंगा, ये कहां पर होता है मैं आपको इनकी लोकेशंस बताऊंगा, तब आप लिख लेना। सभी को क्लियर हो गया? एक बार रीड कर लेना, एक बार रीड कर लेना। क्लियर है? एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वाटर इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर P680, और उस P680 के पास पानी वाले इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? PH2। कौन कर रहा है? PH2। बोलो जरा जल्दी से, कौन कर रहा है? PH2। सभी को बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। नहीं है तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। और कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा जूलॉजी में। क्लियर हो गया? कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।